सबसे कॉमन तो होता है दांतों में कीड़ा लगना, जो आम भाषा में लोग बोलते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट आप मान लीजिए दांत की नस का इलाज हो गया। लोगों में इस चीज़ की भी कम नॉलेज है। अगर पेस्ट आप देखेंगे ना तो उसमें एक मार्किंग होती है ऊपर की तरफ। ये ट्रीटमेंट बेसिकली आपका बोला जाता है जब बच्चा 12 साल या 13 साल का हो जाए उसके बाद से शुरू होता है। जो मंजन लोग करते हैं वो सब चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, उससे भी दांत जल्दी घिसते हैं। हेल्थ की अवेयरनेस दांतों की होनी बहुत ज़रूरी है। अब तो भारत सरकार भी बोलती है कि स्वस्थ मुख है सेहत का आधार। आप जो भी चीज़ खाते हैं अपने मुंह के थ्रू लेंगे, है ना। तो अगर आपका मुंह ही स्वस्थ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो आपकी बहुत सारी जो शारीरिक बीमारियां हैं वो भी शुरू हो जाती हैं। और मुख की बीमारियां तो अलग चीज़ है, तो उसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे कॉमन तो होता है दांतों में कीड़ा लगना, जो आम भाषा में लोग बोलते हैं, उसको हम डेंटल केरीज बोलते हैं। तो दांतों में जो कीड़ा लगना है ये एक कॉमन टर्म है। ऐसा नहीं है कि दांत को खोखला करके कीड़ा खा जाता है, पर धीरे धीरे क्या होता है जब खाना जमना शुरू होता है दांतों पे, लोग साफ सफाई नहीं रखते दांतों की, तो एक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है मुंह में, जो दांत को धीरे धीरे करके गलाता है। और अगर हम बात करें दांत की, तो दांत की जो लेयर्स होते हैं डिफरेंट, तो सबसे ऊपर होता है हमारा इनामिल। इनामिल के नीचे होता है डेंटिन, फिर होती है दांतों की नसें जिसको हम पल्प कहते हैं। तो इसी प्रकार अगर कीड़ा अंदर अंदर लगता है, पहली लेयर में है तो हम फिलिंग करके काम चला सकते हैं। अगर अंदर तक थोड़ा और बढ़ गया है तो हमें आरसीटी करनी पड़ जाती है, अगर नस तक जा रखा है। तो इस प्रकार उसके फिर इलाज होते हैं। सबसे कॉमनेस्ट बोला जाता है दांत में कीड़ा लगना ही है। उसके बाद जैसे आपने सुना होगा पाइविया लगना बोलते हैं कई लोग, तो उसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं हमारे टर्म्स में। मतलब ये एक मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है, ये भी सफाई ना रखने की वजह से होती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट आप मान लीजिए दांत की नस का इलाज हो गया। अगर आपका जो कीड़ा है अंदर आपकी नस तक लग गया है, जो हम पल्प कहते हैं, पल्प चेम्बर तक लग गया है, तो पेशेंट बहुत तेज़ दर्द की कंप्लेन लेकर आता है हमारे पास। कभी कभी ये कंप्लेन भी रहती है कि रात को सोते समय या जब भी पेशेंट लेटता है तब ये दर्द बढ़ता है, क्योंकि पल्प के अंदर जो प्रेशर होता है वो क्रिएट हो जाता है, ज़्यादा तेज़ बढ़ता है। तो उस वजह से हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है ताकि हम दांत को बचा सकें। पहले के समय में क्या होता था, हल्का सा भी कीड़ा ज़्यादा लगता था तो दो लोग जो है दांत को निकाल देते थे। पर अब ये है कि आप अपने जितने दांत आपके नेचुरल हैं उनको बचाने की कोशिश कर सकें तो उतना बेहतर रहता है। तो ये एक रूट कैनाल एक प्रोसीजर हुआ जिसमें हम दांत को खोखला करके नस तक उसकी सफाई करी जाती है। फिर एक मटेरियल होता है गटा पर्चा, उसको भरा जाता है और दांत को सील कर दिया जाता है। पर उसके बाद ये है कि कैपिंग कराना भी पेशेंट को बहुत बहुत ज़रूरी है। नहीं कराते हैं तो फिर दांत टूटने की क्षमता ज़्यादा रहती है दांत में। इसके बाद ब्रेसेस देखिए, लोग आड़े तिरछे दांत या अपनी सुंदरता, अपनी स्माइल को अच्छा करने के लिए लगाते हैं जनरली। कई दफ़ा लोगों में दांत में चबाने में भी दिक्कत होने लग जाती है, अगर जबड़ा ज़्यादा आड़ा तिरछा है, दांत आड़े तिरछे हैं, तो इसलिए ब्रेसेस लगाए जाते हैं। ये ट्रीटमेंट बेसिकली आपका बोला जाता है जब बच्चा 12 साल या 13 साल का हो जाए उसके बाद से शुरू होता है। और तार का जो इलाज है वो काफ़ी लंबा इलाज चलता है, लगभग आप लगा लीजिए 1 से 1.5 साल का ये इलाज रहता है। हर महीने तार को कसवाने आना पड़ता है पेशेंट को। सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने ये बोला था कि दांत के लेयर्स हैं अलग अलग, तो सबसे जो ऊपर का लेयर है इनामिल होता है। अगर वो पेशेंट का घिस गया है, वो समय के साथ वैसे घिसता है एज के साथ साथ, पर दूसरी चीज़ अगर पेशेंट ज़्यादा एसिडिक खाना खा रहा है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा ले रहा है, या उसकी कुछ गलत आदतें हैं, उसके साथ भी ये फ़र्क पड़ता है कि जल्दी जल्दी दांत की ऊपर की जो लेयर है वो घिसने लग जाती है। तो पेशेंट की यही शिकायत आती है कि ठंडा गर्म लगने लग जाता है, हवा लगने लग जाती है पेशेंट को दांत में। तो फिर उस हिसाब से दांत का हमें इलाज करना पड़ता है। ब्रश हर रोज़ 2 बार करना है। एक तो पहला पॉइंट तो यही है, सुबह शाम ब्रश करना है और 2 मिनट लगा के करना है। अब 2 मिनट जो आप लगाते हैं उसमें अगर टेक्निक सही नहीं है तो सही नहीं हो पाएगा। तो ब्रश जब आपने करना है तो आगे के दांत जब आप ब्रश करते हैं हमेशा ब्रश को सीधा रखने की आदत डालेंगे, लेटा के नहीं, टेढ़ा नहीं, सीधा रखेंगे। और हमेशा वाइब्रेटरी मोशन में ब्रश को चलाना है आपने, ठीक है, घिस के कभी भी नहीं चलाना। पीछे के दांत जब आप ब्रश करते हैं तो ब्रश को फिर लेटा के रखना होता है, फिर आप वाइब्रेटरी मोशन देंगे। और नीचे के दांतों के लिए ब्रश को हमेशा ऊपर को खींचेंगे, ठीक है, और ऊपर के दांतों के लिए नीचे को खींचा जाता है। फिर बोला जाता है कि दांत से दांत मिला के एक बार जैसे घड़ी का कांटा चलता है ना क्लॉकवाइज, वैसे आप ब्रश को गोल गोल घुमाएं, फिर ऐसे ही उल्टी तरफ घुमाएं। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो इसमें आपके 2 मिनट पूरे लगते हैं और दांत अच्छे से साफ होते हैं। अंत में बोला जाता है कि आपकी जीभ की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आपको दांत प्रॉपर तरीके से ब्रश करने हैं, अपने हाथ की मूवमेंट्स पे ध्यान देना है। आपका प्रॉपर ब्रश रहेगा तो दांतों की बीमारियां भी कम फैलेंगी। ओवरऑल तो एक ही चीज़ है, ओरल कैविटी में हमारे दांत आते हैं। डेंटल हेल्थ हम जो सब पढ़ते हैं वो सब ओरल हेल्थ ही है, तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। सबसे पहला यही हुआ कि ब्रश हमने 2 बार करना है 2 मिनट लगा के। अगर आप फ्लॉसिंग की आदत डाल सकते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है।
फ्लॉस एक धागे जैसा होता है, आपको केमिस्ट से मिलेगा। इससे दांतों के बीच की सफाई होती है। ब्रश दो दांतों के बीच में तो नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए फ्लॉसिंग की ज़रूरत होती है। ये रोज़ रात को सोने से पहले अगर आप ये आदत बनाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा है कि चीनी वाले पदार्थ अगर आप कम करें अपनी डाइट में तो उससे भी दांतों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और तीसरा, अगर इन बिटवीन मील स्नैकिंग हम बोलते हैं, मतलब समय समय के बीच में खाना खाना, वो भी एक अच्छी आदत नहीं है। तो आप मतलब अपने रूटीन बनाएं, उसी हिसाब से आप स्नैक्स खाएं, उसी हिसाब से मील्स लें, तो वो बेटर रहता है दांतों की हेल्थ के लिए। बाकी जितना फाइब्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे उतने दांत आपके सेल्फ क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन सब चीज़ों में। जब आप फ्रूट खाते हैं दांत अपने आप आपके साफ होंगे, तो जितना फाइब्रस कंटेंट ज़्यादा रखें वो उतना अच्छा है। बाकी कैल्शियम सभी को पता है, जैसे हड्डियों के लिए अच्छा है वैसे ही दांतों के लिए भी आपका अच्छा है। नहीं, टूथपेस्ट जैसे आपका बाकी चीज़ें हो गई, टूथपेस्ट बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये है कि आप जो भी पेस्ट यूज़ करें वो एक जैसे हम बोलते हैं ना, जेल बेस्ड पेस्ट ना यूज़ करके आप क्रीम बेस्ड पेस्ट यूज़ करें तो वो बेहतर रहता है। और कोई भी ब्रांड का आप यूज़ करें, बस ये देखना है कि उसमें दांतों को घिसने की क्षमता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लोगों में इस चीज़ की भी कम नॉलेज है। अगर पेस्ट आप देखेंगे ना तो उसमें एक मार्किंग होती है ऊपर की तरफ, अगर वो ब्लैक मार्क दे रखा है उस पर, तो मतलब ये दांतों को घिसने की क्षमता इस पेस्ट में ज़्यादा है, तो ऐसा पेस्ट इस्तेमाल ना करें। बाकी जो भी ब्रांड का आप करें अच्छी तरीके से नॉर्मल पेस्ट यूज़ करें, पर जेल बेस्ड पेस्ट कम यूज़ करें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मंजन लोग करते हैं वो सब चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, उससे भी दांत जल्दी घिसते हैं।